महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। महासती मैना सुंदरी। महाराज, महाराज, हमसे कोई भूल हो गई है? गया महाराज गया। हम राजमाता तक पहुंच ही चुके थे। मेरा वार उनकी गर्दन पे हो ही रहा था कि वो स्त्री कहां से आ गई पता ही नहीं चला। लड़ाइयों वाली, पुरुष की दया पर जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री से परास्त हो गए। पुरुष को भोगने वाली वस्तु नारी से परास्त हो गए। फिर भी जीवित है, फिर भी जीवित है। असंभव, असंभव। राजा, नृपति होकर भी भाग्य निर्माता नहीं हो, यह प्रमाणित कर रही है मैना सुंदरी। और उसे तनिक भी तुम्हारे प्रताप का भय नहीं। यही भूल कर बैठे। राजा का केवल एक धर्म होता है, राजधर्म। उसके सामने सारे धर्म आधारहीन हैं। तुम्हारी पुत्री ने एक राजा को चुनौती दी है और तुम मौन हो। बारंबार पुत्री मोह में राजधर्म की अवहेलना कर रहे हो। अपने अंतर्मन को क्षीण कर रहे हो तुम। पुत्री मोह त्याग दो। तुम ही नृपति हो। इस नगर के भाग्य विधाता तुम हो। यह प्रमाण दो मैना सुंदरी को। दो प्रमाण। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, आप किसी गहरी चिंता में डूबे प्रतीत हो रहे हो। हाँ, नहीं, आप आ गए। हाँ, मंत्री से पता चला कि सुरा पुत्री के कल सायंकाल होने वाले टीका प्रसंग के लिए आपने उपस्थित होने का आदेश दिया है। महामंत्री,
सर्वविदित है कि हमारे कोई पुत्र नहीं और परंपरा अनुसार टीका प्रसंग वधु के भाई द्वारा ही होना चाहिए। जी महाराज। अतएव हमने ये विचार किया है कि सुरा सुंदरी के भाई होने का ये धर्म आप निभाएंगे। धन्य भाग्य महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महामंत्री, हमारी पुत्री सुरा सुंदरी के विवाह प्रसंग के किसी भी कार्य में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण राजकोष खोल दो। दूर राज्यों तक इस विवाह की चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि हर संतान का भाग्य निर्माता केवल उसका पिता होता है। आपके आदेश का पालन होगा महाराज। अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि मैना सुंदरी के विवाह में यह अवसर नहीं मिलेगा हमें। महाराज, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैना सुंदरी भी आपकी ही पुत्री है। उसी के पाणी ग्रहण संस्कार भी इसी उल्लास और भव्यता के साथ ही संपन्न होगा। नहीं, नहीं होगा। उसका भाग्य हमारा शत्रु है, जिसे हमारे सम्मुख शीश झुकाना होगा, झुकाना ही होगा। हम राजा हैं। उसके कथन अनुसार उसका भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, परंतु उसका दुर्भाग्य लिखना हमारे अधिकार में है। रानी सौभाग्य सुंदरी, आप हमारे साथ सुरा सुंदरी के टीका प्रसंग की सामग्री निरीक्षण के लिए चलना स्वीकार करेंगी? महाराज, मैं नहीं जानता कि मेरा आपसे प्रश्न करना उचित है या अनुचित, किंतु हृदय पर एक बोझ लेकर शंखपुरी प्रस्थान करना बहुत कठिन हो जाता, जिससे स्वतंत्र होकर सुरा सुंदरी के पवन टीका प्रसंग में पूर्ण शांति से भाई धर्म का निर्वाह कर सकूं। महामंत्री, आप शांत चित्त के साथ पूर्ववत कर्तव्य का पालन करें। महामंत्री जी, वैभवशाली उज्जैन राजवंश के साथ संबंध रखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज, दो परिवारों का संबंध समानता प्रदान करता है। इस समय आप उज्जैन के महामंत्री नहीं, सुरा सुंदरी के ज्येष्ठ भ्राता हैं। नहीं, ये केवल हमारे प्रेम की शक्ति का फल है। माता पिताजी का स्नेह है और मेरी तुझ जैसी लाडली बहना की प्रार्थना का फल है, जो सदैव हमारे सुख की कामना करते हैं। देवरानी, क्या ये दासी सत्य कह रही है? तुम वीर दमन की मृत्यु कामना करती हो? ऐसे राक्षस का सर्वनाश करने के लिए मैंने पत्नी बंधन की समस्त बेड़ियों को तोड़ दिया है। रानी सौभाग्य सुंदरी, आपने कोई दुस्वप्न देखा? अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि मैना सुंदरी के विवाह में यह अवसर नहीं मिलेगा हमें। महाराज, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैना सुंदरी भी आपकी ही पुत्री है। उसी के पाणी ग्रहण संस्कार भी इसी उल्लास और भव्यता के साथ ही संपन्न होगा। नहीं, नहीं होगा। उसका भाग्य हमारा शत्रु है, जिसे हमारे सम्मुख शीश झुकाना होगा, झुकाना ही होगा।
हम राजा हैं। उसके कथन अनुसार उसका भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, परंतु उसका दुर्भाग्य लिखना हमारे अधिकार में है। इतनी सुशील, धर्म की महिमा को अपनी आत्मा में बैठने वाली, सदैव प्रसन्नचित रहने वाली पुत्री मायना के लिए महाराज के मन में ऐसे विचार क्यों उत्पन्न हुए हैं? ज्येष्ठ पुत्री सुरा सुंदरी और मैना के मध्य ये विरोधाभास अनुचित है? मुझे महाराज से इस संदर्भ में चर्चा करनी होगी। मेरा महाराज से पारिवारिक समस्या पर वार्तालाप करना क्या उचित होगा? महाराज ने सदैव मुझे अपने निकट होने का आभास दिया है, अपने स्नेह की छाया से कभी दूर नहीं किया, और अब टीका संस्कार का दायित्व देकर इतना अधिकार तो प्राप्त है कि पारिवारिक समस्या पर उनसे चर्चा कर सकूं, उनकी पीड़ा समझ सको। सायंकाल टीका प्रसंग के लिए शंखपुरी प्रस्थान करने से पहले महाराज की इस मनस्थिति का कारण जानना आवश्यक है। मेरा सत्य धन पिताजी नहीं समझ रहे। ये मेरा ही दुर्भाग्य है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मैं सत्य धन पे हूँ और भाग्य में है तो मेरे विश्वास और भक्ति से एक दिन पिताजी भी सत्य धन की महिमा को अवश्य स्वीकार करेंगे। रानी सौभाग्य सुंदरी, आप हमारे साथ सुरा सुंदरी के टीका प्रसंग की सामग्री निरीक्षण के लिए चलना स्वीकार करेंगी? चलिए। अरे महामंत्री तो इस ओर ही आ रहे हैं। आपको तो इस समय शंखपुरी प्रस्थान की व्यवस्थाओं में होना चाहिए था। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु क्या करूं, मन बड़ा अशांत हो रहा है। कुछ प्रश्न मस्तिष्क पर प्रहार कर रहे हैं और उनका उत्तर केवल आपसे ही प्राप्त हो सकता है। तो पूछिए, हम आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। महाराज, मैं नहीं जानता कि मेरा आपसे प्रश्न करना उचित है या अनुचित, किंतु हृदय पर एक बोझ लेकर शंखपुरी प्रस्थान करना बहुत कठिन हो जाता। आप निश्चिंत होकर प्रश्न करें। महाराज, आपकी दोनों पुत्री का जन्म मेरे सामने ही हुआ है। आपके सानिध्य में दोनों एक ही जैसे स्नेह और दुलार के साथ पली बढ़ी हुई है, किंतु कुछ समय से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैना सुंदरी के साथ आपके व्यवहार में स्नेह सम्मिलित नहीं है। आप निरंतर उस अबोध बालिका की अवहेलना कर रहे हैं। उस बालिका का अपराध क्या है? कारण जान सकता हूं महाराज? महामंत्री, आज आपने हमारी निजता को छूने का प्रयत्न किया है। क्षमा चाहता हूं महाराज। उज्जैनी राजवंश के प्रति आपकी कर्तव्य निष्ठा और बलिदानी भावना ने हमारे हृदय के समीप स्थान दिया है आपको, अतएव उत्तर अवश्य देंगे हम। तो दीजिए महाराज,
और मेरे मन मस्तिष्क में मची अनावश्यक हलचल को समाप्त कर दीजिए, जिससे स्वतंत्र होकर सुरा सुंदरी के पवन टीका प्रसंग में पूर्ण शांति से भाई धर्म का निर्वाह कर सको। महामंत्री, आप शांत चित्त के साथ पूर्ववत कर्तव्य का पालन करें और स्मरण रखें कि आपके महाराज का प्रत्येक निर्णय कभी किसी का अहित नहीं करता। किंतु महाराज। महामंत्री, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समय आने पर हम स्वयं देंगे। ओ मेरी बहना, प्यारी बहना, आज तो मेरा मन वायु की भांति पागल हो उठा है। मेरे बस में ही नहीं रहा, उड़ा ही जा रहा है उस दिशा में जिस दिशा में मेरे पिया सज रहे होंगे। ए मैना, तू बता ना, वो कैसे लग रहे होंगे? अरे दीदी 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 दीदी, आप रुकेंगी तभी तो बताऊंगी ना। हाँ हाँ बता मैना, बता, जल्दी बता। हम उनका हाल सुनने के लिए व्याकुल हैं। कैसे वस्त्र पहने होंगे वो? मेरे जीजा श्री राजकुमार हरिदमन आज तिलक संस्कार में राजमंत्री जी के समक्ष इस तरह के सबसे सुंदर, वीर, प्रतापी राजपुरुष के भांति खड़े होंगे। और बता मैना, बताती जा। उनके मुख का तेज चक्रवर्ती सम्राट होने का प्रमाण देता प्रतीत हो रहा है।